वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, दशकों से डार्क मैटर हमारी कॉस्मिक पहेली का रहस्यमय इनविजिबल टुकड़ा रहा है। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ जो ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। लेकिन क्या हो अगर ये टुकड़ा मौजूद ही ना हो? हाल ही के स्टडीज ने वैज्ञानिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी है, क्योंकि डार्क मैटर लंबे समय से ब्रह्मांड, विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स की हमारी समझ का आधार रहा है। यह दावा आकाश गंगाओं के रोटेशन कर्व और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना सहित विभिन्न कॉस्मिक घटनाओं के सबूतों को तोड़ देता है। डार्क मैटर के बिना ब्रह्मांड की संभावना हमें फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के मूलभूत पहलुओं पर फिर से विचार करने की चुनौती देती है। हम ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करने वाले हैं जहां कभी डार्क मैटर का अस्तित्व ही नहीं था। क्या इस इनविजिबल शक्ति के बिना घूमती आकाश गंगाओं और विशाल समूहों को समझाया जा सकता है? हम इस रहस्य का पता लगाएंगे जो ब्रह्मांड की नींव को हिला रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो प्रकाश को उत्सर्जित, अवशोषित या रिफ्लेक्ट नहीं करता है और इसे अदृश्य पदार्थ माना जाता है। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 85% से अधिक पदार्थ बनाता है। यह ब्रह्मांड को आकार देने, आकाश गंगाओं, आकाश गंगा समूहों और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना के गुरुत्वाकर्षण मूवमेंट को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आकाश गंगाओं की रोटेशन स्पीड को समझाने के लिए पहली बार 1930 के दशक में प्रस्तावित डार्क मैटर के अस्तित्व को विभिन्न कॉस्मिक इवेंट्स से प्राप्त प्रमाण के द्वारा एग्री किया गया है। व्यापक शोध के बावजूद इसकी सटीक प्रकृति अभी भी मायावी बनी हुई है, जिसमें एक्सोटिक पार्टिकल से लेकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों तक शामिल हैं। डार्क मैटर कणों का सीधे पता लगाने के प्रयास अब तक असफल रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक कम्युनिटी के भीतर चल रही बहसें बढ़ गई हैं। ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के रहस्यों को उजागर करने के लिए डार्क मैटर को समझना आवश्यक है। यह मैटर डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्मिक जाल और आकाश गंगा निर्माण को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उन्नत हो रही है और तकनीकें बेहतर हो रही हैं, वैज्ञानिक डार्क मैटर की पहेली को सुलझाने, इसके गुणों की जांच करने और ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति की जांच करने के लिए अपनी खोज जारी रख रहे हैं। डार्क मैटर उन सभी का वर्णन करता है जो प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ कांटेक्ट नहीं करते हैं या जिसे केवल गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से समझाया जा सकता है। हम इसे नहीं देख सकते हैं, न ही हम जानते हैं कि यह किससे बना है, लेकिन ये हमें यह समझने में मदद करता है कि आकाश गंगाएं, ग्रह और तारे कैसे व्यवहार करते हैं। ब्रह्मांड के लिए करंट मॉडल ये है कि इसमें सामान्य पदार्थ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी शामिल है। लेकिन एक नए कंबाइंड मॉडल ने खुलासा किया कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर के लिए कोई जगह नहीं है और यह एग्जिस्ट ही नहीं करता। पिछले साल कनाडा में ओटावा यूनिवर्सिटी के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट राजेंद्र गुप्ता ने एक असाधारण प्रस्ताव प्रकाशित किया कि ब्रह्मांड की वर्तमान में एक्सेप्टेड उम्र प्रकाश की एक भ्रम है जो वास्तव में रियलिटी को छिपाती है और छिपी ताकतों को समझाने की आवश्यकता से भी छुटकारा दिलाती है। गुप्ता के विश्लेषण से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स में संरक्षित टाइम के शुरुआती क्षणों से कहीं अधिक पुराने हैं। गुप्ता के शोध ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड 13.5 बिलियन वर्ष पुराना नहीं बल्कि उससे लगभग 2 गुना पुराना है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड का एज के इस पुनर्मूल्यांकन के लिए और सबूत प्रदान करता है। गुप्ता के अनुसार अध्ययन के निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड की आयु 26.5 अरब वर्ष के बारे में हमारे पिछले काम ने यह पता लगाने की अनुमति दी है कि ब्रह्मांड को डार्क मैटर के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है, और कहा कि स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का एक्सेलरेटेड एक्सपैंड डार्क एनर्जी के कारण कहा जाता है, लेकिन वास्तव में प्रकृति की कमजोर शक्तियों के कारण होता है, क्योंकि यह फैलती है, डार्क एनर्जी के कारण नहीं। अपनी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के व्यवहार की व्याख्या करने में डार्क मैटर एक मूलभूत तत्व रहा है। गुप्ता के दृष्टिकोण में 2 थियोरेटिकल मॉडलों का कॉम्बिनेशन शामिल है, कोवरिंग कपलिंग स्थिरांक और टायर्ड लाइट, जिसे CCC+TL मॉडल के रूप में जाना जाता है। कोवरिंग कपलिंग कांस्टेंट सिद्धांत यह मानता है कि प्रकृति के मौलिक कांस्टेंट जो कणों के बीच बलों की ताकत को निर्धारित करते हैं, ये निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में भिन्न होते हैं। यह भिन्नता भौतिक नियमों के लिए गहरा प्रभाव डाल सकती है, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। ये परमाणु संरचनाओं से लेकर आकाश गंगाओं के व्यवहार तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर टायर्ड मॉडल दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश में देखे गए रेड शिफ्ट के लिए एक क्रांतिकारी रास्ता प्रदान करता है। ब्रह्मांड के विस्तार के लिए इस रेड शिफ्ट को जिम्मेदार ठहराने के बजाय, जैसा कि बिग बैंग सिद्धांत करता है, हमें टीएल मॉडल को महत्व देना चाहिए। टीएल मॉडल बताता है कि प्रकाश ऊर्जा खो देता है और स्पेक्ट्रम के लाल छोर की ओर शिफ्ट हो जाता है,
क्योंकि यह अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करता है। यह एनर्जी लॉस कणों या क्षेत्रों के साथ कंट्रैक्ट के कारण हो सकती है, जिससे विशाल दूरी पर प्रकाश टायर्ड हो जाता है। CCC+TL मॉडल इन दो सिद्धांतों को एक समेकित ढांचे में कंबाइंड करने के एक महत्वाकांक्षी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा करने से इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के व्यवहार में बड़े पैमाने पर और विशाल टाइम पीरियड में नई खोज प्रदान करना है। ब्रह्मांड विज्ञान के लिए CCC और TL के एक ही मॉडल में कॉम्बिनेशन का कॉस्मोलॉजी के लिए दूरगामी प्रभाव है। यह कॉस्मिक एक्सपैंड की पारंपरिक समझ और ब्रह्मांड में भौतिक नियमों की स्थिरता को चुनौती देता है। यदि CCC+TL मॉडल सही है, तो यह एक प्रतिमान बदलाव का कारण बन सकता है कि हम कॉस्मिक इवेंट्स की व्याख्या कैसे करते हैं, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन से आकाश गंगाओं के गठन और विकास तक। टेक्नोलॉजी में प्रगति विशेष रूप से दूरबीनों और डिटेक्टरों में CCC+TL मॉडल के टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स एस्ट्रोनॉमर्स को अभूतपूर्व विस्तार और संवेदनशीलता के साथ ब्रह्मांड का निरीक्षण करने में सक्षम बनाते हैं, संभावित रूप से उन घटनाओं को उजागर करते हैं जो मॉडल का समर्थन या चुनौती दे सकती हैं। यूं कहें कि CCC+TL मॉडल दो अनकन्वेंशनल प्रिंसिपल्स के बीच एक मोटे चौराहे का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड के कामकाज पर एक नया दृष्टिकोण पेश करता है और यह महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। इसकी खोज ब्रह्मांड संबंधी अनुसंधान की गतिशीलता और हमेशा विकसित होने वाली प्रकृति का एक वसीयतनामा है। जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और समझ में सुधार होता है, वैसे वैसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की हमारी समझ भी होगी। CCC+TL मॉडल के रास्ते का मार्गदर्शन करने के साथ उपयोगी साबित होगा। यह खोज पारंपरिक समझ को चुनौती देती है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा है, जिसमें नॉर्मल मैटर 5% से कम है और बाकी डार्क एनर्जी है। ये ब्रह्मांड की उम्र और विस्तार पर हमारे दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करता है। गुप्ता बताते हैं कि अध्ययन के रिजल्ट इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड की एज के बारे में हमारे पिछले काम ने हमें यह पता लगाने की अनुमति दी है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए डार्क एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ऐसे कई रिसर्च पेपर हैं जो डार्क मैटर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यह पहला रिसर्च पेपर है जो इसके ब्रह्मांड संबंधी अस्तित्व को खारिज करता है, जबकि यह उन प्रमुख ब्रह्मांड संबंधी ऑब्जर्वेशंस के अनुरूप है जिनकी पुष्टि करने के लिए हमारे पास समय है। गुप्ता के शोध का एक अभिन्न अंग रेड शिफ्ट का विश्लेषण करना था, एक ऐसी घटना जिसमें प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की ओर शिफ्ट होता है। कम रेड शिफ्ट पर आकाशगंगा डिस्ट्रीब्यूशन और हाई रेड शिफ्ट पर साउंड होराइजन के एंगुलर शेप पर डेटा की जांच करके गुप्ता डार्क मैटर के अस्तित्व के खिलाफ एक तर्क प्रस्तुत करते हैं। रेड शिफ्टिंग ब्रह्मांड के विस्तार का हिस्सा है, क्योंकि कोई चीज जितनी दूर जाती है वह उतनी ही लाल होती जाती है। माना जाता है कि यह विस्तार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कारण हुआ है। डार्क एनर्जी का अस्तित्व ही इस रहस्य का उत्तर होगा कि ब्रह्मांड आखिर कैसे फैलता है और विस्तार कैसे बढ़ता है। इस मॉडल के अनुसार यह ब्रह्मांड के विस्तार के साथ पेयरिंग के लगातार कमजोर होने के कारण होगा। कमजोर बल इसे तेजी से विस्तार करने की परमिशन देता है। वर्तमान ब्रह्मांड संबंधी मॉडल यह उचित धारणा बनाते हैं कि कणों की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करने वाले कुछ बल पूरे समय में स्थिर रहे हैं। गुप्ता इस पेयरिंग कांस्टेंट के एक विशिष्ट उदाहरण को चुनौती देते हैं, यह पूछते हुए कि यह लंबे समय तक अंतरिक्ष के प्रसार को कैसे प्रभावित कर सकता है। किसी भी नई हाइपोथेसिस के लिए वैज्ञानिक कम्युनिटी की गहन जांच से बच पाना काफी कठिन है, लेकिन गुप्ता का सुझाव पूरी तरह से नया भी नहीं है। यह एक ऐसे विचार पर आधारित है जिसे लगभग एक सदी पहले ही खारिज कर दिया गया था। उनके विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका हाइब्रिड टायर्ड लाइट थ्योरी ब्रह्मांड के प्रकाश और साउंड की इकोस की कुछ विशेषताओं के साथ अच्छी तरह से खेल सकता है। यह तभी संभव है जब हम इस विचार को भी त्याग दें कि डार्क मैटर भी कोई एक चीज है। यह मॉडल दो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ता है। यह धारणा कि प्रकाश काफी दूरी तय करते समय ऊर्जा लॉस कर देता है और प्रकृति की शक्तियां कॉस्मिक टाइम के साथ कम होती जाती है। इसका टेस्ट किया गया है और कई निष्कर्षों पर सहमति हुई है, जिसमें आकाश गंगाओं के डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइमरी यूनिवर्स से प्रकाश के विकास शामिल हैं। हालांकि सभी साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं हैं। गुप्ता के पिछले शोध पर चर्चा करते हुए, जिसमें दावा किया गया था कि ब्रह्मांड हमारी सोच से 2 गुना पुराना है, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर तमारा डेविस ने कहा कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत की आवश्यकता होती है। आपको जाकर उसका टेस्ट करना होगा और उसे अलग अलग तरीकों से परखना होगा। फिलहाल अभी के लिए गुप्ता का मॉडल ब्रह्मांड की पारंपरिक समझ के खिलाफ कंपटीशन करने वाला
एक सिद्धांत बना हुआ है, लेकिन यह ब्रह्मांड के मूलभूत गुणों की खोज में एक नया ढांचा प्रदान करता है। बेशक डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की उत्पत्ति की व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं होने से भौतिकी कुछ मामलों में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्या CCC+TL मॉडल कॉस्मोलॉजी को अपने सिर पर मोड़ने के लिए तैयार है? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह जितनी समस्याएं पैदा करता है उससे ज्यादा समस्याओं को हल कर सकता है। इस नई खोज ने आधुनिक ब्रह्मांड के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक को चुनौती दी है। ये अध्ययन बताते हैं कि ब्रह्मांड में व्याप्त पदार्थ डार्क मैटर के बजाय गुरुत्वाकर्षण रूल्स और आकाश गंगाओं की गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को रिवैल्यूएशन की आवश्यकता हो सकती है। इसके विचार गहरे हैं, संभवतः ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में हमारी समझ को नया रूप दे सकते हैं। रिसेंटली स्टडीज डार्क मैटर के अस्तित्व को चुनौती देते हैं और यह एक जारी साइंटिफिक बहस है। अगर इस नए रिजल्ट्स की पुष्टि हो जाती है तो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ फिर से लिखी जा सकती है। अभी के लिए हमारा ब्रह्मांड 13.5 बिलियन साल पुराना ही बना हुआ है, भले ही इसकी कोठरी में कुछ जिज्ञासु इंसान हो। हमें यह देखने के लिए आगे के शोध का इंतजार करना होगा कि क्या डार्क मैटर वास्तव में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसलिए क्यूरियस बने रहें और भविष्य की खोजों के लिए अपनी आंखें खुली रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।